जय श्री हरि, राधे राधे। सब लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए घर से निकल रहे हैं। बच्चों की भी छुट्टी हैं, बाकी लोग भी छुट्टियां लेकर के घूमने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश आदि आदि तीर्थों में या आदि आदि स्थानों पर जा रहे हैं। इस विषय में मेरा थोड़ा सा सभी से निवेदन है कि जब भी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर श्रद्धापूर्वक, वहाँ पर तीर्थ के अनुसार ही जाएं। किसी भी तीर्थ को पिकनिक स्पॉट न बनाया जाए, किसी भी तीर्थ को पिकनिक के रूप में न घूमा जाए। तीर्थों को तीर्थ ही रहने दें। जैसे आजकल लोग गंगा स्नान करने के लिए, गर्मी बहुत हो रही है, गंगा स्नान करने के लिए, यमुना स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जाते ही कूदे, नहाए और जो है गंदगी करके वहाँ से आ गए। तो ये जो है, ये हम लोगों के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। क्योंकि अभी देख लीजिए पानी की कैसी स्थिति हो रही है। पानी है ही नहीं पीने को, लोगों के लिए बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो इस विषय का थोड़ा सा सब ध्यान रखें कि कम से कम तीर्थों को, नदियों को गंदी ना करें। और जब भी वहाँ जाएं तो ऐसा नहीं है गए और जाके सीधे कूद गए, नहाए, गंदगी करी, वहाँ कुछ भी खाया, फेंका और आ गए। ये करना माँ गंगा का अपमान है, तीर्थों का अपमान है। और इससे आपको कुछ प्राप्त तो होगा नहीं, उसके बदले में आपको पाप और दोष लग जाएगा। इसलिए गंगा स्नान करने के बहुत से नियम हैं। किसी भी तीर्थ में जब जाएंगे, किसी भी नदी में जब स्नान करेंगे तो उसके नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए, कपड़े उतारे और कूद गए। ऐसा करना अपराध है। जब भी किसी पवित्र नदी पर आप जाएं तो पहले उनको प्रणाम करें, पवित्र जल को अपने माथे से लगाएं, आचमन करें 3 बार। उसके बाद सभी अपने पूर्वज पितरों को आवाहित करें। उसके बाद स्नान करने के लिए जाएं और स्नान करके पुनः पवित्र नदी को प्रणाम करें, तीर्थ को प्रणाम करें, उसकी महिमा समझें। सभी पितरों को स्नान कराएं, तर्पण करें, जल दें, सूर्य को जल दें। उसके बाद आप स्नान करके पवित्र नदी से निकलें। ये नियम है। किसी भी तीर्थ में अगर गंदगी है और आप उसको स्वच्छ करेंगे तो आपको अनंत गुने फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो गंदगी करने वाले भी हम सभी हैं। गंदगी तीर्थों के अंदर कम से कम नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है बच्चों के साथ वो कुरकुरा, चिप्स, दुनिया भर के पैकेट खाए और वहीं उनको छोड़ दिया, फेंक दिया और वापस आ गए। ये भी गलत है। चलिए बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, तो कम से कम या तो वहाँ खिलाएं ही नहीं बच्चों को। अगर खिला भी रहे हैं तो तुरंत उस कूड़े को, उस पैकेट को, रैपर को तुरंत डस्टबिन में डालें या जहाँ भी कूड़ेदान रखा हुआ है वहाँ डालें। छोटी छोटी चीज़ें आपको लाभ दे सकती हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं की जाएं तो ये दोषी और अपराधी बना देती हैं। गंगा साक्षात भगवती का अवतार मानी गई है। ये कोई साधारण जल नहीं है कि आप स्नान करने गए, स्विमिंग पूल की तरह गए, स्नान किया स्विमिंग पूल में और आ गए। ये पवित्र नदियाँ भगवान के ही स्वरूप में हैं, भगवान के ही अंग हैं, भगवान के ही रूप में हैं। तो इनका सम्मान करना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। किसी भी तीर्थ में जाकर उसको स्वच्छ रखना, उसकी स्वच्छता रखना हम सभी का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यह वीडियो आप उन सभी लोगों को ज़रूर भेजिए जो लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं या घूमने का
कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं, कम से कम उनको ये एक चीज़ परिवर्तन उनकी हो जाएगी तो आपको भी पुण्य मिलेगा और उनको भी पुण्य प्राप्त होगा। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। जय श्री हरि, राधे राधे।